हेलो दोस्तों, आज से मैं अपना एक चैनल लॉन्च करने जा रहा हूँ। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर। इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं आपको सुनाऊंगा। मैंने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ। कभी मंच के माध्यम से तो सुनाने का मौका मुझको नहीं मिला, ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ मुझको, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से मैंने खुद को मौका दिया है कि मैं अपनी लिखी हुई कविताएं अब आप लोगों के सामने पेश करूं। इस चैनल का मैंने नाम रखा है, एक मूवी आई थी सन 1978 में प्रकाश मेहरा जी की, बड़ी जबरदस्त हिट मूवी थी वो, मुकद्दर का सिकंदर। उस पिक्चर में एक गाना था कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, संग अपने ले जाएगी। दोस्तों, मैं पहले ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो सकता है आपको कुछ अजीब सा लगे कि मैं उस तरीके से पहली वीडियो में अपनी प्रस्तुति ना दे पाऊँ, लेकिन आप लोग प्रोत्साहित करेंगे तो हो सकता है कि मैं आने वाली वीडियोज में सुधार ला सकूं। आप लोगों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए। तो प्रकाश मेहरा जी की एक मूवी आई थी सन 1978 में, मुकद्दर का सिकंदर। उसमें मेरे सुनाने के तरीके पे मत जाना, जो मैं लिखा हुआ आपको सुनाऊंगा उसमें खूबसूरती तलाशना। मेरे सुनाने के अंदाज को चाहे पसंद मत करना, लेकिन जो मैंने लिखा है वो अंदाज आपको पसंद आएगा। आपको मेरे सुनाने का अंदाज क्यों पसंद आएगा बताऊं दोस्तों? क्योंकि मैं कविताओं की तरह से जैसे कविताएं सुनाई जाती हैं सुनाऊंगा ही नहीं। आपको लगेगा जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, क्योंकि बातें करने का उससे बड़ा ही चाव था मुझको। अब तो यही कहूँगा, चाव था मुझको। तो मैं कहता था उससे, एक पिक्चर थी तेरे नाम, तुमसे मिलना बातें करना अच्छा लगता है। तो बस समझ लो कि इस चैनल के माध्यम से मैं उससे भी बातें करूँगा, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुशायरे में या कवि सम्मेलन में बैठे हैं। आपको लगेगा कि मैं आपके सामने बैठा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा अंदाज पसंद आएगा। तो उस मूवी का एक गाना था कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है, संग अपने ले जाएगी। तो ये हकीकत है दोस्तों, जिंदगी एक दिन सबको ठुकरा ही देती है और मौत जो है वो अपने संग ले जाती है। कि मौत महबूबा है, संग अपने ले जाएगी। वैसे मैं इस लाइन में थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि जब बेवफा होती है तो वो भी अपने संग नहीं लेके जाती, छोड़ के चली जाती है। पर वो महबूबा उसकी जिंदगी होती है। तब ये गाने की लाइन सही साबित होती है कि जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी और मौत महबूबा है, संग अपने ले जाएगी। तो जिससे हम प्यार करते हैं वो जिंदगी होती है, या ये कह लो वो जिंदगी है मेरी। तो मैंने उसी पे लिखा है कि भ्रम नहीं ये विश्वास है सनम मेरा,
जिंदगी हो तुम मेरी और तुम बेवफा हो। के भ्रम नहीं ये विश्वास है सनम मेरा, भ्रम नहीं है ये विश्वास है सनम मेरा, कि जिंदगी हो तुम मेरी और तुम बेवफा हो। ये हकीकत है कि तुम मेरी जिंदगी हो और तुम बेवफा हो। तो भ्रम नहीं ये विश्वास है सनम मेरा, जिंदगी हो तुम मेरी और तुम बेवफा हो। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है एक विश्वास तुम बेवफा हो। तो मेरे चैनल का नाम है दोस्तों कि एक विश्वास तुम बेवफा हो। भ्रम नहीं ये विश्वास है सनम मेरा, जिंदगी हो तुम मेरी और तुम बेवफा हो। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, आप लाइक करें मेरे लिखे को या ना करें, पर मेरे दर्द को मुझको समझने की कोशिश जरूर करें। उसने तो नहीं समझा दर्द मेरा कभी, तो क्या कोई नहीं समझेगा? समझेंगे। अब इस दर्द को दुनिया समझेगी। वैसे तो दुनिया एक ही होती है, पर मेरी दो दुनिया है। एक वो मेरी दुनिया थी, एक ये दुनिया जो सबकी दुनिया है। उसने नहीं समझा दर्द मेरा, पर आप समझेंगे। मैं जो भी लिखा हुआ अपना सुनाऊंगा, यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, आपने कहीं नहीं सुना होगा। अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि ये तो आपका सुना हुआ है या पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें कि ये तो आपका चुराया हुआ है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा कोई कमेंट मुझे कभी भी नहीं आएगा। ये जो मूवी का नाम मैंने लिया, मुकद्दर का सिकंदर, इस मूवी का एक गाना और भी है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, हम तेरा नाम सुनकर चले आए हैं, अब दवा दे या तू दे दे जहर, हम तेरी चौखट पर चले आए हैं, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर, दे दुआएं तुझे हम उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे हम उम्र भर के लिए। बहुत ही प्यारा गाना है दोस्तों, बहुत खूबसूरत गाना है। अमिताभ बच्चन जी और रेखा जी पे फिल्माया गया था। सलाम इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। दोस्तों मैंने अभी भी आपसे कहा कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अपना लिखा हुआ दर्द पेश करूंगा। तो शुरुआत अपनी पहली कविता से करता हूं कि दर्द जिसने दिया बांटना उसी से मैं चाहता हूं, जख्म जिसने दिया मरहम उसी से मैं चाहता हूं। ये रवायत है कैसी रवायत, परंपरा दोस्तों, एक नई परंपरा मैं चलाना चाहता हूं। सही बात है दोस्तों कि दर्द जिसने दिया उसी से बांटकर हासिल क्या होगा। दर्द कम तो नहीं होगा, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं दर्द को। समझता तो दर्द देता ही क्यों। और जो जख्म देगा उससे मरहम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मरहम तो वो छुपा कर रखेगा, क्योंकि मरहम देना ही होता तो जख्म भी क्यों देता। कहते हैं ना, कत्ल करके कातिल जनाजे को मेरे कांधा क्यों देगा, वो तो मस्ती में चूर महफिल में कहीं शामिल होगा। कि दर्द जिसने दिया बांटना उसी से मैं चाहता हूँ, जख्म जिसने दिया मरहम उसी से मैं चाहता हूँ। ये रवायत है कैसी जो चलाना मैं चाहता हूँ।
कफन बेचने वालों से ही जिंदगी में चाहता हूँ, कफन बेचने वालों से ही जिंदगी में चाहता हूँ। तो बस दोस्तों, कुछ इस तरह का लिखा हुआ ही मैं आपको सुनाया करूँगा। अब आप कहेंगे कि आप दर्द पे ही लिखते हैं। हाँ दोस्तों, दर्द मिला तो दर्द लिखा। अभी मैंने आपको गाने की पंक्तियां सुनाई थी, एक एहसान कर अपने मेहमान पर। दोस्तों, जब किसी बेवफा से मोहब्बत हो जाती है ना, तो वो दीवाना उस बेवफा से एक एहसान चाहता है, एक एहसान। और वो एहसान क्या है? वो एहसान ये है कि जिस्म तेरा मैं सनम पावन देखना चाहता हूँ, घर में बरसते तेरे में सावन देखना चाहता हूँ। जिस्म किसका दोस्तों? एक बेवफा का। और उसे पावन कौन देखना चाहता है? उस बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। घर में बरसते तेरे में सावन देखना चाहता हूँ। घर किसका? बेवफा का। घर में बरसते सावन कौन देखना चाहता है? उस बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। कि जिस्म तेरा मैं सनम पावन देखना चाहता हूँ, घर में तेरे बरसते मैं सावन देखना चाहता हूँ। मिसाल खुशबू की तुम ऐसी बनो सनम, मिसाल खुशबू की तुम ऐसी बनो सनम, कि आंगन में तेरे तुलसी मैं पावन देखना चाहता हूँ। जो तुलसी का पौधा होता है ना, कहते हैं जिस घर में होता है ना, वो पौधा हर घर में होता भी नहीं है, सूख जाता है, मुरझा जाता है। वो उसी घर में होता है जिस घर में पवित्रता होगी। तो आंगन में तेरे तुलसी मैं पावन देखना चाहता हूँ। कि आंगन किसका? बेवफा का। और तुलसी पावन कौन देखना चाहता है? उस बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, उस बेवफा से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। ये एक एहसान हमने चाहा था उससे, ये एक एहसान हमने चाहा था उससे, मगर उससे हो ना सका ये एहसान कभी, मगर उससे हो ना सका ये एहसान कभी। जिस्म तेरा मैं सनम पावन देखना चाहता हूँ, घर में तेरे बरसते मैं सावन देखना चाहता हूँ। मिसाल खुशबू की तुम ऐसी बनो सनम, कि आंगन में तेरे तुलसी मैं पावन देखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझको समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझको तो खैर नहीं, सन 1978 में एक पिक्चर आई थी, नईम ईरानी की थी शायद पिक्चर, वो डॉन। उस पिक्चर का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग था कि डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो इसी तरह दोस्तों, मुझको भी समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा दर्द समझना आपको मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा। मेरा दर्द समझना मुश्किल नहीं होगा, आसान होगा, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में लिखता हूँ। रोजमर्रा की जिंदगी में जो शब्द यूज होते हैं उन्हीं का चयन करता हूँ और अपना बड़ा ही सिंपलिसिटी के साथ, सरलता के साथ अपनी बात को कहने की कोशिश करता हूँ, तो मेरा दर्द आप लोग समझ सकेंगे। पर मेरा सरल स्वभाव शायद उसको समझ नहीं आया, या कह लो पसंद नहीं आया, वो मेरे दर्द को नहीं समझ सका। आज 13 जनवरी से मैं अपना चैनल शुरू कर रहा हूँ, जिसका नाम है एक विश्वास तुम बेवफा हो।
ये भी कह सकते हैं दोस्तों कि आज मेरे चैनल की डेट ऑफ बर्थ है, पर जैसा चैनल का नाम है एक विश्वास तुम बेवफा हो, तो कह सकते हैं कि बेवफा का भी आज जन्मदिन हुआ। वैसे चैनल का ही जन्मदिन हुआ आज, बेवफा का नहीं। तो चैनल के माध्यम से चैनल को बर्थडे की शुभकामनाएं तो बनती हैं, तो कह सकते हैं हम भी और आप सब लोग मिलकर कि हैप्पी बर्थडे बेवफा। बेवफा तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक विश्वास, हाँ हाँ एक विश्वास, तुम बेवफा हो। जिंदा रहे अगर अगले साल तक, 2027 13 जनवरी को फिर से सालगिरह मनाएंगे अपने चैनल की। लॉन्चिंग डेट को बर्थडे का नाम देंगे, फिर से बोलेंगे कि हैप्पी बर्थडे बेवफा। बेवफा तुमको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे ये चैनल की लॉन्चिंग डेट है, किसी बेवफा का जन्मदिन नहीं है। ये तो बस मेरे बात कहने का करने का अंदाज है थोड़ा सा। ये अंदाज ही आपको पसंद आएगा मेरी आने वाली वीडियोस में। ये मेरा वादा है और दावा भी है कि अंदाज तुमको पसंद आएगा। पसंद आएगा तुमको अंदाज मेरा। और हो सकता है दोस्तों, जैसे वैलेंटाइन डे मनता है 14 फरवरी को, फादर्स डे भी होता है, मदर्स डे भी होता है, कि मेरा दर्द इतनी ख्याति प्राप्त कर ले, इतना मशहूर हो जाए, इतनी प्रसिद्धि पा ले कि मेरे चैनल की लॉन्चिंग डेट जो है 13 जनवरी, इसको दुनिया अनफेथफुल डे यानी कि बेवफाई का दिन, अनफेथफुल डे के नाम से मनाने लगे। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। ये वैलेंटाइन डे हुआ, फादर्स डे, मदर्स डे, जो भी है इसी तरीके से ही मशहूर होते हैं और मनाए जाने लगते हैं। तो हैप्पी बर्थडे कह लो या अनफेथफुल डे कह लो, एक ही बात हुई। आज से इस चैनल की शुरुआत हुई। चलते चलते दोस्तों मैं अपनी कविता फिर से दोहराना चाहता हूँ कि दर्द जिसने दिया बांटना उसी से मैं चाहता हूँ, जख्म जिसने दिया मरहम उसी से मैं चाहता हूँ। ये रवायत है कैसी जो चलाना मैं चाहता हूँ, कफन बेचने वालों से ही जिंदगी मैं चाहता हूँ, कफन बेचने वालों से ही जिंदगी मैं चाहता हूँ। कहना था बस कह दिया, समझा करो तुम।